हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन पैरेलल। हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी पढ़ा, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सेल्स को भी कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और यू कैन से सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज। स्टूडेंट्स, इन सीरीज मतलब कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, थोड़ा ध्यान देना है जस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। क्लियर स्टूडेंट्स? ये और एक सेल है which is connected in series, which is connected in series, ठीक है, जिसका EMF है E2 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज R1? R1 इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस EMF और R1 इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल जिसका EMF है E1। R2 इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल जिसका EMF है E2। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? नो। सो दिस टू आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। स्टूडेंट्स, बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि अगर नेगेटिव जाके, अगर लोअर पोटेंशियल वाला जाके हायर पोटेंशियल में लगे और इसका लोअर पोटेंशियल जाके नेक्स्ट वाले के हायर पोटेंशियल में लगे, देन ओनली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको अगर आप उल्टा करके लगाएंगे, दैट मींस अगर लोअर पोटेंशियल, इस सेल का लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल अगर इस सेल का लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल को जाके लगेगा, देन ऑल्सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? सो जस्ट वन आफ्टर अनदर कनेक्ट करना है, देन ओनली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो किसी किसी बुक में इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे साइड में ना लिख के ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये भी एक बार बोल देता हूं जिससे कि आप लोगों को पता रहे ये बात कि ये एक सेल है जिसका EMF है E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ऐसे भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, ऐसे अगर दिया हुआ रहे तब भी करेक्ट, ऐसे अगर दिया हुआ रहे तब भी करेक्ट। अगर ऐसे दिया हुआ रहे, आप जाके इसको यहाँ पे रख भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ध्यान देते रहना है। इसको रब कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं A, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं B और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं C। ठीक है स्टूडेंट्स, और मान लेते हैं कि सर्किट में जो है करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। स्टूडेंट्स, अगर आप कंबाइन देखेंगे तो कंबाइंड का एंड पॉइंट्स क्या है? A एंड C। कंबाइंड का एंड पॉइंट्स क्या है? A एंड C। तो स्टूडेंट्स, कंबाइंड EMF क्या होगा वो तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग को ये पता है कि कंबाइंड का, कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या है? A एंड C। तो एक काम करता है, एक कंबाइंड सर्किट बनाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। तो ये है इन दोनों का कंबाइंड ईएमएफ, जिसका ईएमएफ का वैल्यू है, दिस इज मतलब कंबाइंड ईएमएफ, जिसका ईएमएफ का वैल्यू क्या है हम लोगों ने दिया ई इक्विवेलेंट, नहीं पता ई इक्विवेलेंट क्या है, जस्ट नाम दिया, ठीक है। और कंबाइंड रेजिस्टेंस भी नहीं पता, कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पता, तो वो नाम ले लेते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या है, ए एंड सी, तो कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स दे देते हैं ए एंड सी। Clear students? So this is the equivalent EMF of the combination and this is the equivalent internal resistance of this combination. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ तक? नो। तो इसी का ही ये एक्चुअल इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। इसी सर्किट का ही ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा था, आई, तो यहां पे भी क्या फ्लो हो रहा होगा, आई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। देन हम लोग स्टूडेंट्स ए से सी की ओर जाते हैं। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर है ना, कितना सारा प्रॉब्लम्स किया हम लोगों ने, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो ध्यान देते हैं, इसमें लिखते हैं कंसेंट्रेट, यहां का पोटेंशियल एट ए, इजी, बहुत इजी स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना है सिर्फ। यहाँ का पोटेंशियल एट ए, ठीक है। यहाँ से मैं राइट की ओर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट ए, हायर से लोअर पोटेंशियल कमता है, कितना, ईएमएफ, तो माइनस E1। हायर से लोअर पोटेंशियल कमता है, बैटरी के हायर से लोअर या सेल के हायर से लोअर पोटेंशियल कमता है, कितना, ईएमएफ। सही है। नेक्स्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, तब तो रजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूँ। रजिस्टर को क्रॉस करने से कितना पोटेंशियल चेंज होता है, आई आर, ठीक है। लेकिन आप तो करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, ऐसे जा रहा हूं ना मैं, ऐसे जाना है मुझे ए से सी तक। तो अगर करंट के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, हो गया प्लस। अभी कहाँ पे हो, यहाँ पे, इसको क्रॉस करके आया हो, इस रजिस्टर को क्रॉस करके आया हो यहाँ पे। अभी यहाँ से यहाँ जाना है, हाई से लो, तो पोटेंशियल फिर से घटेगा, कितना, ईएमएफ। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। अभी कहाँ पे हो, यहाँ पे, फिर से मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ रजिस्टर से, तो रजिस्टर से जाने से तो पोटेंशियल में चेंजेस आता है आईआर, और क्योंकि मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं तो बढ़ेगा। कहाँ पे पहुंच चुका स्टूडेंट, सी, जहां पे पहुंच चुका वहां का पोटेंशियल। ये सब में तो अभी तक एक्सपर्ट हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, यस और नो? हाँ सर, हम लोग अभी एक्सपर्ट ही है, ठीक है। सो इम्प्लाइज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी इक्वल्स टू, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन सब कोसों लेके जाते हैं। सो E1 प्लस E2, नेगेटिव टर्म था ना, माइनस IR1 माइनस IR2, और पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C इक्वल्स टू E1 प्लस E2। यहाँ से ऐसे मैंने ब्रैकेट दिया, माइनस I कॉमन ले लेते इन दोनों में से, तो आएगा R1 प्लस R2, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं 1, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट सर्किट में आ जाते हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस वन, क्लियर। सो ध्यान देना है, इस पे भी हम लोग ए से सी जाते हैं और इस ओर ही जाते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर इस ओर जाना है, एक ही आएगा इक्वेशन। सो ध्यान देना, ए से सी जाते हैं ऐसे, ठीक है। सो पोटेंशियल एट ए, यहां से यहां आऊंगा, हायर से लोअर पोटेंशियल घटेगा, कितना, ईएमएफ। वेरी इजी, यस और नो? यस सर। उसके बाद मैं अभी कहाँ पे हूँ, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आऊंगा, रजिस्टर को पार कर रहा हूँ। रजिस्टर को पार करने से पोटेंशियल में क्या चेंजेस आता है,
IR, ठीक है। आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो बढ़ेगा, इक्वल्स टू कहां पे पहुंच चुके हो, यहाँ पे C पे पहुंच चुके हैं, सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट C। वेरी इजी, यस और नो, यस सर। सो इम्प्लाइज पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C, इसको उस और लेके जाते हैं, इट बिकम्स E इक्विवेलेंट, ये वाला उधर जाके माइनस बन जाएगा, इट्स माइनस IR इक्विवेलेंट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अभी आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, सेम है, यस और नो? यस। सो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान देना स्टूडेंट्स। पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C, यहाँ पे E1 प्लस E2 है, E1 प्लस E2 किसके जगह पे है? यहाँ पे क्या है? E1 प्लस E2 के जगह पे E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, दैट मीन्स E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। माइनस I R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट, इसका मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट मीन्स, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना जो मैं कहता हूं। If cells are connected in series or if cells are combined in series, कैसा सीरीज? नेगेटिव जाके अगर पॉजिटिव में लगता है, या लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल अगर हायर वाला पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल अगर हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल में जाके लगता है, देन E इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट EMF, कंबाइंड EMF विल बी इक्वल्स टू इंडिविजुअल EMFs का सम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं बोलना है, कैसा रेजिस्टेंस है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? वो भी हर एक सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस का सम होगा। ये वाला तो स्टूडेंट्स ऐसे ही समझ में आ रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेम करंट जा रहा है कि नहीं R1 और R2 में से? R1 एंड R2 में से सेम करंट जा रहा है ना स्टूडेंट्स, सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, यहाँ तक अगर स्टूडेंट्स क्लियर हो चुका है तो मैं यहाँ पे एक चीज चेंज करूंगा। क्या चेंज करेंगे सर? स्टूडेंट्स मैं जस्ट इसका पोलैरिटी को रिवर्स करके लगाऊंगा, E2 का पोलैरिटी को मैं रिवर्स करके लगाऊंगा। ठीक है, तो लगा देता हूं, एकदम रिलैक्स रहना है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस बार रिवर्स करके लगाया, उल्टा करके लगाया। इस बार नेगेटिव जाके पॉजिटिव में नहीं लग रहा है, नेगेटिव जाके नेगेटिव में लग रहा है। दैट मीन्स लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल जाके लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल पे ही लग रहा है। ठीक है, क्या चेंजेस आएगा? इक्विवेलेंट तो ये ऐसा ही है, मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, इक्विवेलेंट यही है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। यहां पे सिर्फ चेंजेस आएगा, ध्यान से देखना है, कोई टेंशन नहीं है। पोटेंशियल एट A, यहां से यहां हायर से लोअर, कमा यहां से यहां करंट के ऑपोजिट जा रहे हो आप तो बढ़ेगा। देन लोअर से हायर, लोअर से हायर, लोअर से हायर, तो ये सिर्फ होगा पॉजिटिव, बाकी में तो कोई चेंजेस नहीं होगा स्टूडेंट्स। यस और नो? यस और नो? नेक्स्ट, E2 जब उस ओर जाएगा बनेगा माइनस E2, यहां पे भी क्या आएगा? माइनस E2। जब आप
इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो E इक्विवेलेंट क्या आएगा? E इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आएगा? E1 माइनस E2। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या चेंजेस आएगा इसमें? कोई चेंजेस आया है क्या? नहीं। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ऐड ही होगा। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस का ऐड ही होगा, साम ही होगा। लेकिन अगर नेगेटिव जाके नेगेटिव में लगता है या लोअर पोटेंशियल जाके लोअर पोटेंशियल में लगता है तो क्या होगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा E इक्विवेलेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस टू आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज। इसको आप रिवर्स करके लगाइए या ऐसे लगाइए। अगर वन आफ्टर अनदर लगाते हो देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नाउ स्टूडेंट्स एक बार n सेल्स इन सीरीज देख लेते हैं। n सेल्स इन सीरीज, n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज आप लोगों को क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। सो दिस इज अ सेल जिसका EMF है E1 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। दिस इज अनदर सेल जिसका EMF है E2 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, ये और एक सेल है जिसका EMF है E3 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। आप ऐसे भी लिख सकते हो या पास में भी डाल सकते हो। ठीक है, और ऐसे करते करते ये है nth वाला सेल जिसका EMF मान लेते हैं En और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं Rn। ठीक है, सो यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स है इन सीरीज। ठीक है, नेगेटिव जाके पॉजिटिव में, नेगेटिव जाके पॉजिटिव में, नेगेटिव जाके पॉजिटिव में। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव जाके पॉजिटिव, नेगेटिव जाके पॉजिटिव अगर ऐसे कनेक्टेड होता है तो अभी हम लोगों ने देखा कि E इक्विवेलेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। मतलब इक्विवेलेंट EMF will be equal to sum of the individual EMFs और R equivalent internal resistance वो तो sum ही होगा। क्लियर ना स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो। अच्छा, इसी में और एक केस भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला ऐसा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव जाके पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव जाके नेगेटिव में लग रहा है तो क्या होगा? यस, आप लोग को पता चल गया होगा। ये बाकी सब ऐसा ही है। ठीक है, सिर्फ ये वाला रिवर्स्ड है, उल्टा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव जाके नेगेटिव में लग रहा है तो बाकी सब तो ऐड होगा, सिर्फ ये वाला सबट्रैक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी बात रहा इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स ऐड ही होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड ही होगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, तो हम लोग को पता है स्टूडेंट्स पैरेलल मतलब दो पॉइंट्स में बार बार लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, तो हम रिलैक्स रहना है, धीरे धीरे देखेंगे। सो दिस इज अ सेल जिसका EMF है E1 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, दिस इज अनदर सेल जिसका EMF है E2
तो ऊपर लिख देता हूँ, जिसका EMF है E2 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, between two points, let this point be A and this point be B, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मान लेते कॉम्बिनेशन से करंट जा रहा है I, सो यहां से I आया, I डिवाइड होगा, मान लेते यहां से जा रहा है I1, यहां से I2, तो I डिवाइड होके I1 I2 हुआ, I1 आया, I2 आया, दोनों ऐड होके फिर से I बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं कि कॉम्बिनेशन से क्या करंट जा रहा है, आप क्या बोलेंगे? I, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। हियर दिस टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अभी कंबाइंड सर्किट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो एंड पॉइंट्स क्या है? A एंड B। कॉम्बिनेशन को अगर देखेंगे तो एंड पॉइंट्स क्या है? A एंड B। तो A और B के बीच में एक सेल रख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। ये है इक्विवेलेंट EMF, ठीक है, मतलब कंबाइंड कुछ एक EMF होगा ना, दिस इज कंबाइंड EMF, ठीक है। और ये है कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? और क्या बोला था मैं? कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो कॉम्बिनेशन से क्या करंट जा रहा है? कॉम्बिनेशन से क्या करंट जा रहा है? इट्स I, ठीक है। कॉम्बिनेशन से क्या करंट जा रहा है? I। कोई प्रॉब्लम यहां तक स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, एक बार हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है, एक बार हम लोग ऐसे जाएंगे और एक बार ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले से जाते हैं ऐसे, सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एट A, एकदम रिलैक्स, ऐसे जाके B तक पहुंचेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एट A, यहां से यहां, हायर से लोअर, हायर से लोअर, तो कमेगा, ठीक है। अभी यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे तो करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, बढ़ता है, 1000 बार बोल चुका है कि नहीं स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे आ चुका हो, मतलब B पे आ चुका हो। कहाँ पे आ चुका हो? B पे आ चुका हो, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सो इम्प्लाइज पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, E1 माइनस I1 R1, ठीक है। या अच्छा, ये स्टेप नहीं लिखता हूं, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B की जगह पे हम लोग लिख लेंगे V, अच्छा ठीक है। पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, ठीक है। सो यहां पे लिख लेता हूं लेट, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, लेट पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इक्वल्स टू V, ठीक है। पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट V के जगह पे मैं लिख लूंगा V, थोड़ा सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं। सो ये हो गया V माइनस E1 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं I1 को सेपरेट करूं तो ये वाला उधर जाएगा, ये वाला उधर जाएगा, हो जाएगा E1 माइनस V, E1 माइनस V
और इधर रहेगा I1 R1, तो R1 नीचे आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो। अभी एक बार ऐसे जाके ऐसे आ जाता है, ऐसे जाके ऐसे आ जाता है। सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एट ए, यहां से शुरू किया, पोटेंशियल एट ए हायर से लोअर तो कमेगा। इस पाथ से ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से यहाँ आएंगे तो करंट की ओर जा रही है, ऑपोजिट जा रहे हैं। करंट तो ऐसे आ रहा है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो ऑपोजिट जा रहे हैं। सो माइनस I2 R2 प्लस करंट के ऑपोजिट जाने से बढ़ता है, ठीक है। कहाँ आ चुके हो? यहाँ पे आ चुके हो, मतलब कहाँ पे आ चुके हो? बी पे आ चुके हो। सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये उधर आएगा तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी होगा, और पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी के जगह पे तो हम लोग वी लिख रहे हैं। सो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये उधर आएगा वी माइनस E2 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नो। इम्प्लाइज यहाँ से I2 क्या होगा स्टूडेंट्स? ये वाला उधर जाएगा तो बन जाएगा E2 माइनस वी, और I2 R2 का R2 नीचे आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि I डिवाइड होके I1 और I2 हुआ। आप बोलेंगे नहीं समझ में आया, वैसे तो समझ में आना ही चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जंक्शन रूल लगा सकते हो आप, ठीक है, कि इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। पता है हम लोग को कोई प्रॉब्लम है? नो। इम्प्लाइज I के जगह पे I1 के जगह पे डालेंगे इसको। सो E1 माइनस वी बाई R1। I2 के जगह पे डालेंगे इसको। सो E2 माइनस वी बाई R2। कोई प्रॉब्लम? नो। इम्प्लाइज I इक्वल्स टू E1 बाई R1। यहाँ से भी E2 बाई R2 आएगा तो प्लस E2 बाई R2। कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, काफी सीनियर है हम लोग। माइनस वी बाई R1 प्लस माइनस वी बाई R2, माइनस वी बाई R1 प्लस माइनस वी बाई R2, तो माइनस वी कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे? तो इसको हम लोग इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया v, नेगेटिव था ना, इधर आएगा तो v हो जाएगा। ब्रैकेट में आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2, ब्रैकेट में आएगा R2 प्लस R1, ऊपर आएगा R2 प्लस R1 विच इज बेसिकली R1 प्लस R2 ओनली, ठीक है, इक्वल्स टू। ध्यान देना है स्टूडेंट, ध्यान देना है। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2, ऊपर आएगा E1 R2 प्लस E2 R1। कोई प्रॉब्लम? इसको इधर लाया, I को इधर लेके आते हैं, सो माइनस I। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इम्प्लाइज V इक्वल्स टू, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो शायद सर पूरा बोर्ड के साथ लग के आप क्यों लिख रहे हो, तो यहाँ पे एक टूल रखा हुआ है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, को ठीक कर दिया अभी। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, ये उधर जाएगा तो उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, R1 R2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो R1 R2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला नीचे रहेगा। यस और नो? यस, ठीक है। सो R1 प्लस R2, और ये वाला उल्टा होके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। चलिए अभी इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है, ए से बी की ओर जाता है, पोटेंशियल एट ए, यहाँ से यहाँ हाई से लो तो आएगा माइनस इक्विवेलेंट,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो बढ़ेगा। आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे आ चुके हो मतलब कहाँ पे आ चुके हो, बी पे आ चुके हो, सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी, सो इम्प्लाइज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। लेकिन स्टूडेंट्स पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी को तो हम लोगों ने वी लिखा, तो लिख लेते हैं वी, सो इम्प्लाइज वी इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स ये सब पार्ट थोड़ा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने जो चैप्टर के बिगिनिंग में जो कॉन्सेप्ट्स देखा किरचॉफ्स लॉ के आगे या किरचॉफ्स लॉ, उसी से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 अभी हम लोग कंपेयर करेंगे। सो v इक्वल्स टू यहाँ पे इक्विवेलेंट, इसका मतलब यहाँ पे जो भी है वो क्या है? वेरी गुड, इट्स इक्विवेलेंट। सो लिख सकते हो आप कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, E equivalent equals to E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2। ठीक है? माइनस आई आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट होगा। सो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट्स E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट निकल के आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं। ठीक है? तो ये वाला तो स्टूडेंट्स देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे भी तो क्लियरली दिख रहा है कि R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इससे इसको अगर सिंपल करें थोड़ा, हम लोग लिखेंगे, तो इसको बाद में लिख लेते हैं क्या? नहीं, इसको अभी लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंपल वे में लिख सकते हैं, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है? अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा R1 R2, ऊपर आएगा R1 प्लस R2, तो इसको उल्टा कर दोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है? अभी स्टूडेंट इसको भी थोड़ा सिंपल वे में लिखना है, क्योंकि 2 के लिए तो ठीक है, लेकिन 3 के लिए तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। अगर E1 E2 E3 भी रहा तो ये तो लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सिंपल वे में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट कर लेंगे। ठीक है? E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये है E इक्विवेलेंट, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, ये है E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। और आप कर देता हूँ बाय R इक्विवेलेंट, मतलब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। सही है? सो R1 प्लस R2 कैंसिल। ठीक है? सो इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E1 R2 बाय R1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2। तो R2 कैंसिल, R1 कैंसिल। सो स्टूडेंट्स E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट क्या आया? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देख सकते हो आप थोड़ा सिंपल हो गया, थोड़ा नहीं काफी सिंपल हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? अभी अगर n सेल्स पैरेलल में होता
E1, E2, E3, E4, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट क्या होता? 1 बाय आर इक्विवेलेंट होता 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय Rn। ठीक है, और इसको आप कैसे लिखते हैं? n नंबर ऑफ सेल्स अगर होता E1, E2, E3 अप टू En, तो ये वाला हो जाता E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस डॉट 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 प्लस En बाय Rn। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स, याद रहेगा ये? ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए फिर से ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। यहां पे अगर इसको उल्टा करके मान लेते हैं E2 को उल्टा करके लगाया, E2 को ऐसे उल्टा करके लगाया, यहां पे कैसा है? यहां पे पहले ध्यान दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव जाके एक ही पॉइंट में कनेक्टेड है एंड दोनों नेगेटिव जाके एक ही पॉइंट में कनेक्टेड है। अगर ऐसा ना हो कि ये उल्टा है, E2 मान लीजिए उल्टा है, तो यहां पे स्टूडेंट्स माइनस E2 होता और कुछ नहीं। यहां पे क्या हो जाता? माइनस E2 हो जाता। अब जैसे स्टेप्स आप लोगों ने देखा वैसे स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, यहाँ पे माइनस E2 आएगा। जैसे हम लोगों ने स्टेप्स देखा, जैसे हम लोगों ने स्टेप्स मतलब फॉलो किया, वही स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, इसको उल्टा करके कीजिए, सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस E2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। तो हम लोग को ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, और जनरल n सेल्स के लिए भी याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर ना यहाँ तक? स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग n आइडेंटिकल सेल्स ले लेते हैं इन पैरेलल, और उसके बाद इक्विवेलेंट EMF देखते हैं। तो n identical cells in parallel। ठीक है, आइडेंटिकल है मतलब हर एक सेल्स का EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सेम टू सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि हर एक सेल का EMF है E और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, फिगर देखना है कि आप लोगों को, वैसे तो फिगर नहीं चाहिए लेकिन फिर भी दे देते हैं। तो इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो ऐसे करते करते कितना सेल्स होगा? यहाँ पे कितना सेल्स होगा? n सेल्स होगा। ठीक है, एंड दे आर इन पैरेलल। हर एक का EMF है E और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है R। n नंबर ऑफ सेल्स आर देयर, n नंबर ऑफ सेल्स आर देयर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट EMF निकालना है। इक्विवेलेंट EMF निकालना है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। तो हम लोग को पता है कि 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या था स्टूडेंट्स? अभी अभी देखा हम लोगों ने, क्या था? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4, ऐसा था ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R। ऐसा कितना टर्म्स होगा? ऐसा कितना बार होगा? n टर्म्स होगा ना टोटल। टोटल कितना टर्म्स होगा? n बार होगा। कितना बार है यहाँ पे? n बार। सो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, लेकिन हर एक का तो इस बार R है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स n बार, n टाइम्स अगर आप 1 बाय R 1 बाय R 1 बाय R को ऐड करते रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको? n टाइम्स 1 बाय R। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। 1 बाय R 1 बाय R 1 बाय R, अगर ऐसे आपने n बार अगर आपने ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा? n टाइम्स 1 बाय R।
सो इम्प्लाइज यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या आया, आर बाई एन। ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। उसके बाद इक्विवेलेंट का क्या हम लोगों ने अभी अभी देखा था, इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट क्या था, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ऐसा था ना पैरेलल का। सो E1 बाई R1 मतलब E बाई R, E2 बाई R2 मतलब E बाई R, हर एक का EMF तो E है। सो ऐसे कितना बार रहेगा, ऐसे कितना बार रहेगा, टोटल n टर्म्स, क्योंकि n बार लगाया हम लोगों ने, n नंबर ऑफ सेल्स को लगाया हम लोगों ने। यस और नो, यस और नो, यस सर। सो इम्प्लाइज इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सो n टर्म्स, सो ये होगा E बाई आर, E बाई आर, E बाई आर। अगर आपको n बार ऐसे ऐड करना है तो क्या मिलेगा, n टाइम्स E बाई आर। यस और नो, मेरा एम है बेसिकली ई इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट EMF निकालना। तो ये हो गया n टाइम्स E बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर इक्विवेलेंट, ये उधर आएगा। सो इम्प्लाइज n टाइम्स E बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, R बाई एन। सो आर आर कैंसिल, एन एन कैंसिल, इम्प्लाइज इक्विवेलेंट क्या आया स्टूडेंट्स, E आया। तो यहाँ पे एक चीज याद रखने वाला बात है कि अगर स्टूडेंट्स, अगर आइडेंटिकल सेल अगर बार बार पैरेलल में लगेगा, आइडेंटिकल सेल्स अगर पैरेलल में लगेगा, 2 बार लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, मैंने क्या लिखा n, तो n तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो अगर आइडेंटिकल सेल स्टूडेंट्स पैरेलल में लगेगा तो इक्विवेलेंट EMF एक सेल के EMF के बराबर ही आएगा। समझ में आया ना, मैंने n लिखा, n आइडेंटिकल सेल्स, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, n कैन बी 5, n कैन बी 50, n कैन बी 500, n कैन बी 2, n कैन बी 200, n कैन बी 2000। तो अगर बार बार ध्यान दीजिए, आइडेंटिकल बोल रहा हूं, अगर आइडेंटिकल सेल्स मतलब एकदम सेम EMF वाला सेल अगर पैरेलली कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट EMF जो होगा वो एक सेल के EMF के बराबर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, ऐसे अगर 5 वोल्ट का EMF वाला अगर सेल्स को हम लोग पैरेलली लगाएंगे तो इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा, 5 वोल्ट ही आएगा। क्लियर, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है? तो आगे थोड़ा प्रॉब्लम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जांपल देखते हैं, सो बहुत इजी है। तो ये एक सर्किट दिया हुआ है, ये एक सेल है जिसका EMF है 10 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये और एक सेल है जिसका EMF है 10 वोल्ट और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, एंड दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम, एंड दिस टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड बैटरी 2। मतलब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग तभी निकाल पाएंगे अगर मुझे सर्किट का करंट पता होगा। ठीक है, इस सेल का एंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम देते हैं B। तो इस सेल का एंड पॉइंट्स क्या हुआ, A एंड B, ऑब्वियसली A एंड B स्टूडेंट्स। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, ये इसके अंदर है। तो इस सेल का एंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बोलने से नहीं होगा, ये दोनों पॉइंट बोलना पड़ेगा, बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज इनसाइड दिस सेल। ये रेजिस्टेंस इस सेल का ही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, इसका एंड पॉइंट का नाम देते हैं B एंड C। ठीक है, तो बेसिकली मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 मतलब पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B निकालना है। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1। अगर मैं पूरा सेल बोलूंगा, कंप्लीट सेल, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका ही पार्ट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका पार्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत ही ईजी होगा अगर मुझे सर्किट में करंट क्या है वो पता होगा। तो इस सर्किट को थोड़ा सिंपल कर देता हूं, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है।
तो दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज और आपको दिख रहा है नेगेटिव जाके पॉजिटिव पे लग रहा है, तो क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। सो 10 + 10 बिकम्स 20 वोल्ट, वेरी इजी। और ये दोनों भी सीरीज में है, सेल्स अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, यस और नो। अभी अभी करके आया हम लोगों ने। तो 1 ओम + 1 ओम क्या होगा, 2 ओम। और जो भी 1 ओम + 1 ओम 2 ओम है, उसके साथ ये वाला भी तो सीरीज में है। जो भी करंट होगा सर्किट में, मान लेते हैं सर्किट में करंट है आई, मान लेते हैं सर्किट में करंट है आई, पॉजिटिव से निकलेगा, ठीक है। तो जो भी करंट होगा वो तो तीनों में से सेम करंट ही जा रहा है। सो ये बेसिकली ये तीनों रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में ही होगा। सो 1 + 1 + 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 ओम। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझना है। 1 + 1 + 2 दे आर इन सीरीज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो। अभी तो सर्किट में करंट निकालना कितना इजी होगा, यस और नो। इसी सर्किट को हम लोगों ने सिंपल करके ये वाला बनाया। अभी सर्किट में करंट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, बहुत इजी होगा, ठीक है। इतना सिंपल सर्किट में स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो I = नेट EMF बाय रेजिस्टेंस, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। I = नेट EMF बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। कितना आया करंट, 5 एम्पियर, ठीक है। लेकिन आप अगर बोलोगे नहीं सर KVL लगाता हो, तब भी लगा सकते हो। क्या बोला था मैंने, I = नेट EMF बाय करंट, ठीक है। वो वाला आप याद रखिए। अगर इतना सिंपल है सर्किट, कुछ नहीं है, एक सेल है और एक रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है, तो I = नेट EMF बाय रेजिस्टेंस डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। और आप बोलेंगे नहीं किरचॉफ लॉ लगाना चाहते हैं तो लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q, R और देने का एक ही बात है, ये सब P Q, ये सब तो बेसिकली P है ना, तो कुछ भी लिखने का नाम नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्लॉकवाइज दे दीजिए और KVL लगा दीजिए। पोटेंशियल P से घूम के हम लोग यहाँ पे आएंगे, P से घूम के हम लोग ऐसा आएंगे और क्लॉकवाइज घूम के आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पोटेंशियल एट P, यहाँ से यहाँ आएंगे हाई से लो, सो -20, हाई से लो -20। करंट तो मैंने ऐसा लिया, तो ये करंट तो ऐसे जाएगा, ये जाके ऐसे जाके ऐसे जाएगा ना। मैं तो क्लॉकवाइज देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। इन सब में तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो ये सब एकदम देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, एकदम 2 सेकंड में हो जाना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ आया, हाई से लो कमा। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये करंट तो ऐसे आ रहा है, मैं तो उल्टा जा रहा हूँ, तो बढ़ेगा कितना, IR। सो I × R। यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए तो मतलब बेसिकली P पे तो आ गए, यहाँ पे आ गए मतलब बेसिकली P पे आ गए। तो इक्वल्स टू लिख दीजिए P, पोटेंशियल एट P कैंसिल। सो 4I = 20, सो I = 20/4, इट्स 5 एम्पियर। यस और नो, यस और नो स्टूडेंट्स। इजी था कि नहीं, काफ़ी इजी है, ठीक है ना। तो करंट अगर निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी तो निकाल सकते हैं। सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1, मतलब निकालना क्या है, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1। बैटरी 1 का एंड पॉइंट क्या है, A एंड B है। A एंड ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला रेजिस्टेंस इसका ही पार्ट है। तो A एंड B आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस बैटरी, B एंड C आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस बैटरी। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, A से B तक जाएंगे, करंट ऐसे आ रहा है, ये जाके ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है करंट, हम लोग ऐसे जाएंगे A से B। तो ध्यान देना है, पोटेंशियल एट A, यहाँ से यहाँ जाएंगे हाई से लो, सो -10। यहाँ से यहाँ जाएंगे, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं
तो बढ़ेगा कितना, I इंटू 1, तो I तो 5 है, निकाल चुके हैं हम लोग। सो 5 इंटू 1 यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब कहाँ पे आ चुके हैं, पोटेंशियल एट बी। यहाँ पे आ चुके हैं मतलब कहाँ पे आ चुके हैं, बी पे आ चुके हैं। जहाँ पे आते हैं वही का पोटेंशियल होता है। क्लियर? सो इम्प्लाइज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। सो 10 माइनस 10 प्लस 5, इट्स माइनस 5, उधर जाएगा प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1। अभी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 2। सो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी निकालते हैं, तो बी से सी जाएंगे, बी से सी जाएंगे। इसको रब कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बी से सी जाएंगे, आप बोलेंगे सी से बी जाऊंगा, तब भी एक ही बात आएगा। पोटेंशियल एट बी, यहाँ से यहाँ आऊंगा, हाई से लो तो कमेगा, माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। अभी यहाँ से यहाँ आऊंगा तो करंट तो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है और मैं ऐसे गया, तो मैं तो करंट का ऑपोजिट गया। करंट के ऑपोजिट जाने से पोटेंशियल बढ़ेगा। I इंटू आर, आई इज 5 एम्पियर, आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ही है। सो इक्वल्स टू जहाँ पे आया हो वहाँ का पोटेंशियल, जहाँ पे आया हो इसको क्रॉस करके कहाँ पे आया हो, सी पे, इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी। सो इम्प्लाइज पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी, इट्स 5 माइनस 10 प्लस 5 इज माइनस 5, उधर जाएगा 5 वोल्ट। सॉल्व्ड। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस across battery 1 and this is potential difference across battery 2. clear students? समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया है हम लोगों ने। ये वाला सेल को उल्टा करके लगाया, मतलब इस बार नेगेटिव जाके नेगेटिव पे लग रहा है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने 4 वोल्ट बना दिया, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका भी 1 ओम। ठीक है, और एक्सटर्नली एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम। क्वेश्चन वही है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड बैटरी 2। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो इस बार ये वाला बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि सेल जब एक होता है ना सर्किट में, तब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ठीक है, जब सेल एक होता है सर्किट में, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। लेकिन इसका पॉजिटिव से नेगेटिव देखेंगे तो ऐसे होता है, और इसका पॉजिटिव से नेगेटिव देखेंगे तो ऐसे होता है। तो कौन सा वाला होगा? दोनों ओर तो करंट ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, जिसका ईएमएफ ज्यादा है उसके हिसाब से करंट फ्लो होगा, जिसका ईएमएफ ज्यादा है उसके हिसाब से करंट फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। आप अगर बोलोगे कि मैं नहीं मानूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उल्टा डायरेक्शन में लेके निकाल लीजिए करंट, करंट आएगा नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप उल्टा पकड़ लेंगे तो करंट आ जाएगा नेगेटिव। मैंने जो डायरेक्शन लिया करंट का उसका उल्टा ले लेंगे तो करंट आ जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब आपने डायरेक्शन उल्टा लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसे 2 सेल अगर सर्किट में होता है या 2 से ज़्यादा होता है, तो सबसे जो ज़्यादा वाला है ईएमएफ, उसके हिसाब से आप करंट फ्लो करवा देना। फिर भी अगर बाई चांस गलती हो जाए तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। पहले भी मैंने बोला हुआ है कि करंट का डायरेक्शन लेने में उतना टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बाई चांस गलती करेंगे करंट का डायरेक्शन एज्यूम करने में, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अपने करंट का डायरेक्शन उल्टा ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 10 वोल्ट है, एक 4 वोल्ट है, तो करंट 10 वोल्ट के हिसाब से ही फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर बाई चांस फिर भी मैंने गलती किया, मान लीजिए कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे ही चूज कर लिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सही चूज किया तो पॉजिटिव आएगा, अगर गलत चूज किया नेगेटिव आएगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, पता है ना ये सब चीज, मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड बैटरी 2 तभी निकल पाएंगे अगर मुझे सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे पता हो। तो उसका एक सिंपल सर्किट बना लेता हूं, उसको ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव जाके नेगेटिव में लग रहा है, तब तो E1 माइनस E2 होगा।
आप बोलेंगे वाई नॉट सर E2 माइनस E1, बिकॉज E2 इज लेस देन E1, तो E1 माइनस E2 करेंगे, है कि नहीं, E1 माइनस E2 करेंगे और नेट पोलरिटी E1 के जैसा होगा। सो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 इज 6। पढ़ा ना हम लोगों ने, नेगेटिव जाके नेगेटिव में लगने से वो वाला उल्टा हो जाता है, मतलब सब्ट्रैक्ट होता है कि नहीं, नेगेटिव जाके नेगेटिव में लगने से सब्ट्रैक्ट होता है ना ये वाला EMF। तो 10 माइनस 4 इट इज 6, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, यानी कि 1 प्लस 1 2। लेकिन 1 प्लस 1 2 के साथ ये वाला भी तो सीरीज में ही है, तो बेकार में एक स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो 1 प्लस 1 2, ये भी तो सीरीज में ही है, तो 2 प्लस 2 हो गया 4। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इट इज 1 प्लस 1 2। लेकिन 1 प्लस 1 2 के साथ ये भी सीरीज में ही है, तो 2 प्लस 2 यहाँ पे है गया 2, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे 2, 2 प्लस 2 4। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। ठीक है, सर्किट में करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। सर्किट में करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। वैसे तो आई डायरेक्ट निकाल सकते हो, अभी मैंने क्या बोला, अगर सर्किट में एक ही सेल हो, एक ही रेजिस्टेंस हो, तो I इक्वल्स टू आप डायरेक्ट EMF बाई रेजिस्टेंस लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना ये चीज, अभी तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि टीचर काट देगा, शॉर्टकट मारा बोल के, नहीं काटेगा। I इक्वल्स टू EMF बाई रेजिस्टेंस 6/4 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो ऐसे डायरेक्ट मत लिखिए। यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ, ऐसे लगा देते हैं। ये है A, तो A से घूम के A पे आ जाएंगे। सो पोटेंशियल एट A, एंटी क्लॉकवाइज दिया ना मैंने, तो ये यहाँ से यहाँ, तो करंट की ओर ही तो जा रहा हूँ, करंट की ओर ही तो जा रहा हूँ, करंट की ओर ही तो जा रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ जब आऊँगा पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि करंट की ओर जा रहा हो तो करंट की ओर जाने से घटता है। यहाँ पे आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव तो बढ़ेगा +6। कहाँ पे आ चुका हो, A पे, तो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट A। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस 4i, माइनस 4i उधर जाएगा तो 4i, सो 4i इक्वल्स टू 6, तो I इक्वल्स टू 6/4, तो वही तो लिखा था मैंने, करंट इक्वल्स टू EMF बाय रेजिस्टेंस। यस और नो, यस। सो ये 3/2 I आया 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर। तो करंट इन द सर्किट निकल के आ चुका है। करंट इन द सर्किट क्या है स्टूडेंट्स, 1.5 एम्पियर। अभी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड बैटरी 2। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना एक मेरा बात, कभी भी अगर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोले तो ये है हायर पोटेंशियल साइड और ये है लोअर पोटेंशियल साइड। ये है हायर पोटेंशियल साइड और ये लोअर पोटेंशियल साइड। सो हायर माइनस लोअर करना है, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। ठीक है, सिमिलरली इसमें हायर पोटेंशियल तो ये वाला है ना, और ये लोअर पोटेंशियल है, तो हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस बार ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं एंड पॉइंट्स इसको मान रहा हूँ। ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके अंदर है, ये वाला इसके अंदर है, तो एंड पॉइंट्स ये दोनों ही तो हुआ ना। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेना है, मैं इजी बात कर रहा हूँ। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, सो पोटेंशियल एट A, मैं A से B जा रहा हूँ, A से B जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, A से B जा रहा हूँ। सो पोटेंशियल एट A, यहाँ से यहाँ आऊँगा, हाई से लो तो बढ़ेगा, सॉरी हाई से लो तो कमेगा, -10। अभी यहाँ से यहाँ आऊँगा, यहाँ से यहाँ आऊँगा, तो करंट तो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, करंट तो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो मैं तो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मतलब करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ। सो करंट के ऑपोजिट जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, कितना, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है 1.5 और रेजिस्टेंस कितना है 1। कहाँ पे आ चुका हो, यहाँ पे, तो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B। ठीक है ना, सो इम्प्लाइज पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B
तो ये उधर जाएगा तो 10 माइनस 1.5 हो जाएगा, उधर जाके प्लस 10, ये जाके माइनस हो जाएगा माइनस 1.5, तो 10 माइनस 1.5 इट्स 8.5 वोल्ट। हो गया, हो गया। नेक्स्ट मुझे ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसके अक्रॉस मतलब हायर माइनस लोअर करेंगे। हायर तो ईश्वर है ना, हायर तो ईश्वर है, ईश्वर है ना हायर, ये वाला हायर है और ये लोअर है, तो हायर माइनस लोअर करते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो हायर माइनस लोअर करते हैं, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। ठीक है, ये वाला तो इसके अंदर है इसलिए एंड पॉइंट्स ये दोनों है। ठीक है, ये वाला इसके अंदर है लेकिन साइड में दिखाया तो एंड पॉइंट्स तो इन दोनों को मानना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? लास्ट में एक बार मैं अलग से बोल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, और वैसे तो नहीं बोलने से भी समझ में आना चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 2, बैटरी 2 मतलब EMF 2 है इसलिए इसका नाम है बैटरी 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, ध्यान देना है। सो पोटेंशियल एट C ऐसे जाते हैं। आप बोलोगे नहीं ऐसे ही जाओ तब भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। पोटेंशियल एट C, यहाँ से यहाँ आऊँगा, करंट ऐसे जा रहा है, ये वाला करंट ऊपर उठ के ऐसे जाएगा ना, तो पोटेंशियल एट C यहाँ से यहाँ आऊँगा तो करंट की ओर जा रहा हूँ, करंट की ओर जाने से घटता है कितना, 1 मल्टीप्लाइड बाई मतलब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट, तो रेजिस्टेंस तो 1 ओम है, करंट 1.5 है। अभी कहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे। हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो तो कमेगा, हाई से लो बोल रहा हूँ, -4। कहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ, मतलब पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एट B। इजी, बहुत ज़्यादा इजी। So implies potential at C minus potential at B. That means potential difference across battery 2 equals to क्या आएगा, ये -4 उधर जाएगा, ये 1 into 1.5 तो 1.5 ही होगा, so 4 plus 1.5 होगा, it's 5.5 वोल्ट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आया, आया, बहुत इजी था। अच्छा, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस वाला चीज समझाऊंगा बोला था, तो ये वाला देख लीजिए। सो ये होता है सेल और ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं ये है एंड पॉइंट A और ये है B। ठीक है, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया सेल और ये हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस बार एंड पॉइंट थोड़ी ना यहाँ पे और यहाँ पे दे देंगे, ये थोड़ी ना B है इस बार। अगर ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस को साइड में रख देंगे तो B, ये इंटरनल एंड पॉइंट्स A और B है, ये थोड़ी ना B हुआ, ये पॉइंट थोड़ी ना B है, दिस पॉइंट इज B। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। मान लीजिए ये पॉइंट है C, तो अगर मैं सेल का एंड पॉइंट पूछूंगा, if this resistance is the internal resistance of this cell, if this resistance is the internal resistance of this cell, तो ये पॉइंट सेल का एंड पॉइंट AC है या AB है? सेल का एंड पॉइंट AC है या AB है? ऑब्वियसली AB है, बिकॉज दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, ये इसी का ही पार्ट है, जस्ट साइड में दिखा रहा हूं। दिस इज द सेल, क्लियर? यहाँ पे सेल क्या है, ये है क्या सेल? नहीं, दिस इज द सेल। यहाँ पे दिस इज द सेल। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर ना स्टूडेंट्स? और एक एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, ये एक सर्किट का पार्ट है, मुझे इक्विवेलेंट EMF निकालना है एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये एक 8 वोल्ट का सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 वोल्ट का सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, 2 वोल्ट का सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। स्टूडेंट्स प्लीज ये वाला आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अभी मैं देखता हूँ। तो ये तो बेसिकली एक ओरल क्वेश्चन है, अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे आप भी ओरली सॉल्व कर पाओगे इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो आइडेंटिकल सेल हुआ है कि नहीं? आइडेंटिकल सेल हुआ तो पैरेलल में क्या होता है, सेम ही तो रह जाता है, दिखाया था ना मैंने।
ई को मैंने n बल लगाया था, इक्विवेलेंट क्या आया था, E आया था, तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट क्या आएगा, इन दोनों का 2E आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आंसर कर देता हूँ। 8 यहाँ पे आएगा 2, नेगेटिव जाके नेगेटिव में आएगा तो 8 माइनस 2 होगा 6, और 2 और 2 का पैरेलल आएगा 1, 1 प्लस 1 आएगा 2 ओम। तो 6 वोल्ट होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 ओम। ठीक है, एक बार करके भी देख लेते हैं, आप लोग भी एक्सपर्ट बन जाओगे। आप लोग भी मतलब क्या, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बोल सकते हो मैं फिजिक्स सीख रहा हूँ। ठीक है, और सारा जिंदगी मिला के भी एक्सपर्ट तो कभी नहीं बन पाऊंगा। एक्सपर्ट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। 8 वोल्ट, ये 1 ओम, ये वाला 2 और 2 क्या बनेगा, ये 2 ही तो रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये वाला समझ में आया होगा ना। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले तो मैंने एक्सप्लेन किया था इसको कि ई आइडेंटिकल सेल्स अगर बार बार पैरेलली लगाते हैं तो सेम ही तो रहता है। हम लोगों ने ई लगाया था n टाइम्स, क्या आया था, इक्विवेलेंट E आया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट ही आएगा, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 1 आएगा। देख लेते हैं कैसे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 सिखाया था ना मैंने। अगर R1 R2 पैरेलल हो तो सिंपली आप R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 बाई R1 प्लस R2 कर दीजिए। तो क्या आया, 2 इंटू 2 4 बाई 4 क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, नेगेटिव जाके नेगेटिव में लग रहा है, नेगेटिव जाके अगर पॉजिटिव में लगता है तो ऐड होता है, तो नेगेटिव जाके नेगेटिव में लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8 माइनस 2 होगा 6, जो बड़ा पोलैरिटी उसके जैसा होगा। 8 माइनस 2 होगा 6, और सीरीज में है तो रेजिस्टेंस तो ऐड होता है, 1 प्लस 1 2 ओम। तो दिस इज द आंसर। इक्विवेलेंट ईएमएफ इज 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। क्लियर, समझ में आया होगा, बहुत इजी था।